तो कौन से साथ? अच्छा, हाँ बोलो। प्रणाम गुरुजी। बोलो। गुरुजी, मैं अभी सोया था, हम्म। खाना खा के सोया था, तो स्वप्न में देख रहा हूँ कि मेरे पत्नी और मेरे बेटे, मैं सोया था ऐसे नीचे, गर्मी हो रहा है तो नीचे ऐसे लेट के सोया था। तो मैं स्वप्न में देख रहा हूँ मेरा बेटा मेरे पास खेल रहा है, हम्म। तो मैं ऊपर हाथ करके बोल रहा हूँ कि बेटा देखो, ऊपर एक बंदर है। और जैसे सामान रखने के लिए छत के नीचे एक बेस हुआ है ना, हम्म। वहां से एक बंदर के मतलब बच्चा वो कूद जाता है मेरे हाथ के ऊपर। मैं सोचता हूँ, अरे मेरा बात सच कैसे, मतलब बात सच हो गया, ये कहाँ से आया है। उसके बाद एक उसका माँ भी, जैसे बड़ा एक बंदर आके मेरा हाथ को पकड़ता है और मेरा कान में धीरे आराम से बोले, अरे मैं तुम्हारा बेटा हूँ ना, और तुमको सिद्धि दिलाने के लिए आया हूँ। और वो मेरे को पकड़ के रखा था, इससे मतलब ऐसे कुछ बोला। तो वो स्वप्न में जैसे मेरे को लग रहा है कि वो बंदर को मैं पहले से ही रखा था, वो कहीं चला गया था जैसे, ऐसे कुछ मतलब फील हुआ। और कल रात को मैं स्वप्न देख रहा हूँ कि एक सुंदर स्त्री है, बहुत सुंदर है। वो लेटा है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। जैसे वो मेरे को लात उठाता है मारने के लिए। मैं तेरे को बोला था, मना किया था वो काम करने के लिए, तो क्यों किया? मैं कुछ समझ नहीं पाया, मेरे नींद खुल गए। कल रात ऐसे ही हुआ था। बहुत सुंदर नारी, जैसे बहुत नारी बहुत सुंदर है, लेकिन उनका शरीर का सुंदरता जैसे कलर है, जैसे कोई स्टैचू वगैरह जैसे बहुत सुंदर डिफरेंट कलर आता है ना, पूरा मुलायम जैसे, ऐसे ही कलर उनका था। जैसे पूरा सफेद दूध जैसे जैसे कलर, ऐसे ही था उनका कलर। ऐसे ही गुरुजी ने देखा आज और कल। वो योगिनी ज्यादातर सफेदी या लाल ही होते हैं उनका वस्त्र। ठीक। जी गुरुजी। तो इस उसमें कोई संशय नहीं, माँ का ऊर्जा तो बड़ी है और आपकी जो नकारात्मक वगैरह दोष थे वो हटा रही है। तो पहले आपने जी जो जी मंत्र जब सिद्ध किए थे ना, वो जागृत हो रहे हैं। ठीक। गुरुजी। पहले तो हनुमान जी का सेवा थोड़ा ज्यादा करता था, अभी थोड़ा कम कर हाँ, दिया तो और वही हवन भी अंश है नहीं ना, किया। हनुमान जी के हाँ हाँ वगैरह बंदर के रूप हाँ। में दिख रहे हैं, उनके मुक्त हो गए ना, क्योंकि आपने क्या किया था, आपके पास उतनी ऊर्जा नहीं थी, पर दूसरों का भलाई करने के चक्कर में गए थे, तो जी जी आपकी ऊर्जा बंद गई। जी क्योंकि दूसरे तांत्रिक होते हो, उनके तंत्र को काटोगे तो वो फिर से प्रयोग नहीं करेंगे क्या, उनको पता नहीं चलेगा। जी तांत्रिक भी त्रिकालदर्शी होते हैं ना। जी तो जो सन्यासी तांत्रिक होते हैं वो तो त्रिकालदर्शी होते ही होते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, तो उनको सिद्धियां बहुत मिलती हैं। तो वो उनको पता चल जाता है, तो गृहस्थ वाले जो तांत्रिक होते हैं उनकी सारी शक्तियों को बांध देते हैं। क्योंकि गृहस्थ अपना अलग अलग दुनिया में होता है, और जो जी गुरुजी। सन्यासी तांत्रिक होता है वो अलग दुनिया में होता है, उसका मुकाबला करना हम्म, गृहस्थ की बस की बात नहीं होती। तो क्या है ना, उस वजह से आपकी शक्ति बंद गई थी, वो योगिनी ने छुड़ा लिया उसकी ऊर्जा से। जी गुरुजी। तो अभी और क्या वो बोले कि कुछ सीधी, मतलब बोल रहे हैं कि तुम्हारा क्या वो बात, जैसे जीवन का सिद्धि जैसे बोलते हैं, ऐसे ही कुछ बोल रहा है। हाँ, तो वो क्या है कि तुम, मैंने पिछले हफ्तों को एंजल वन का अकाउंट खोलने को कहा था ना, शेयर मार्केट का। हाँ गुरुजी, मेरा आधार कार्ड थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं तो वो कर लो। क्या अभी हाँ क्या हाँ है ना, हाँ तो हाँ आपकी जो पिछली साधना और ये योगिनी बहुत सारा पैसा दे सकती है। तो बस 3,000 का इन्वेस्टमेंट करना है बस। ठीक है। हाँ हाँ, मैं तो उसी में लगा आपको मैं हूँ। सिखा देता हूँ, और वो शक्तियों के माध्यम से, तो जी आप प्रयास करोगे तो सफल होगा, तो बहुत सारा पैसा आ सकता है, क्योंकि आप में जी वो गुरुजी। भाग्य में है आपके पास पैसा। ठीक है। जी गुरुजी। तो आप उसकी योग्यता हो तो वो आपको हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं, और योगिनी भी मदद कर सकती है। तो पहले प्रयास करेंगे, अभी सफलता मिलती है कि नहीं मिलती वो आप पर डिपेंड है। पर योगिनी की पूर्ण जप करो, तब तक ये मैं
प्रैक्टिस भी सिखा देता हूँ आपको शेयर मार्केट का, तो हो जाता है, तो हाँ आपको बात बहुत पैसा आ जाएगा। ठीक। हाँ, आपके और पास दीदी भाग्य में है पैसा, वही दिला रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि कोई वो आज से पैसा आएगा, पर आपके भाग्य में पैसा ऑलरेडी है, जो कुछ कर्मों के कारण रुक गया था वही दिला रहा हूँ। ठीक। गुरु जी, मेरा जो कोई कोई जैसे बाबा लोग आते थे, मम्मी मेरा हाथ चाहे हमारा कुंडली दिखाते थे। हाँ। वो बोले थे, जितने बार भी देखा है उसका भाई कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। मैं तो टेंशन हो जाता था, गुरु जी क्या करे यार। चलो ठीक है, देखा जाएगा जो भी होगा। अरे वो ये होते हैं भाग्य निर्माण करना होता है, भाग्य में कोई लिखा नहीं होता। मेरा वो दीदी तो मूर्खता गुरु की जी, बात है कि भाग्य में ये लिखा होता है, गरीबी लिखी है, वो लिखी है। और जो मेरे वास्तविक पत्नी, गुरु होता है तो वो कभी नहीं बोलता कि तुम्हारे भाग्य में पैसा नहीं है, धन नहीं। वास्तविक गुरु होता है तुम्हें मिल जाएगा, बस ये उपाय कर लो, बोलता गुरु जी आज जब खाना खा के रेस्ट ले मेरा, हम तो गरीबी में जीते हैं। मेरे पत्नी का बस थोड़ा बहुत इच्छा है कि हम थोड़ा सुधर जाएं। तो मेरा मुंह से ऐसे निकल गया, 3 साल के बाद जब हम कार खरीदेंगे तो तुम्हारा गांव जाएंगे। तुम्हारा मम्मी देख के ज्यादा खुश होगी, हाँ मेरा जमाई थोड़ा डेवलप किया है। तो बोला इतना स्वप्न देखने के लिए रात कहाँ है। मैं बोला कि चिंता मत करो, हो जाएगा। ऐसे ही कुछ निकल गया। उसके बाद स्वप्न देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे। नहीं, ये जो योगी नहीं हो बहुत चमत्कारी है, बस आप मेहनत करोगे तो, आप प्रयास भी कर रहे हो तो शेयर मार्केट से एक ही दिन में 50,000 1 लाख रुपए भी दिला सकती है। पर आप मेहनत करोगे तो संभव है, नहीं तो नहीं है, हाँ हाँ इसमें कोई हाँ संशय नहीं है। हाँ, मैं जो बोलता हूँ वो मेहनत करो तो आपको योगिनी हाँ शेयर मार्केट से हाँ, बहुत पैसा दे सकती है, क्योंकि वो पिछले जन्म का आपका भाग्य में पड़ा है। तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ, पर आपकी मेहनत उसमें सफलता डाल सकती है। गुरुजी गुरुजी, दीदी आज फोन किया था, कामिनी दीदी। हम्म। तो वो भी यार कुछ देख रहे हैं, बोलेंगे मैं जब ध्यान करता हूँ हम्म। तो कोई जैसे आश्रम दिखाई देता है, काली माँ, शिव जी, हनुमान जी बूढ़े हो गए हैं तो दाढ़ी जैसे बड़ा बड़ा ध्यान में बैठे हैं। हम्म। और बहुत कुछ वो दिख रहा है। और जैसे ध्यान करता है, कोई कान में आके बोलता है, और क्या करूँ तेरे लिए बोल, ऐसे कुछ बोलते हैं। हम्म। आज बोला था, मैं बोला हाँ ठीक है, तो करने दो, अनुभव हो रहे तो अच्छी बात है। और जीजा को क्या हो गया मालूम नहीं, जब ओम नमः शिवाय ओम का जप करता है वो भगवान देवी देवता मानता नहीं था इतना जल्दी। हम्म। अभी मेरे को फोन करके बोल रहा है कि सागर और ध्यान कैसे करना है। मैं बोला अरे गुरुजी से बात करो। मैं बोला क्यों, ऐसा क्यों? ना नहीं नहीं नहीं, मेरे को भगवान चाहिए, मेरे को मुक्ति होना है, ऐसे ऐसे क्या क्या बोल रहा है। हम्म। मैं बोला चलो, नहीं, वो कोई भी नेगेटिव जो मंत्र था जप हट करते हैं तो गया, वो नकारात्मकता हट जाती है ना, तो व्यक्ति वो की सुधर बुद्धि जाता शुद्ध है। होती है। हाँ सुधर जाती हाँ है। हाँ आश्रम की शक्तियाँ स्वतः ही की 15 दिन में ही लोगों को मन बुद्धि शुद्ध हो जाती है, और वो परमात्मा की ओर आगे बढ़ने की इच्छा प्रकट होता है, और परमात्मा की ओर आगे बढ़ते बढ़ते उसको धन, ऐश्वर्य और परिवार के सभी सुख भी मिलते हैं, यानी भोग भी मिलते हैं, और अंतिमतः मोक्ष भी मिल जाएगा। ठीक है। दीदी तो और बोल रहा था गुरु जी कि ये स्वप्न दिख रहा है कि एक छोटी बच्ची, जैसे तरह उसके लड़की एक भैंस पकड़ के जा रहा है, और एक आदमी एक गाय लेके जा रहा है। वो गाय का पीठ में, शरीर में जैसे देवी देवता का चित्र बना हुआ है, और मंदिर का अंदर गाय लेके वो ले जा रहा है, लेकिन ये भैंस को नहीं जा रहा है। ठीक है, तो वो एंजल वन का अकाउंट खोल लेना पूरी तरह अच्छे से। ठीक है। जी जी जी। जी तो मैं गुरु जी। सारी बातें समझा दूंगा, सिखा दूंगा, और जी वो गुरु जी। योगिनी मदद करेगी। तो जी मेहनत गुरु जी। करोगे तो गरीबी पूरी तरह मिट जाएगी। और जी क्योंकि गुरु आपके जी। भाग्य में वो पैसा है, भले ही आप गरीब हो पर आपके भाग्य में वो पैसा है, तो जी गुरु वो जी। कर्म से ही बाहर आ सकता है। ठीक है, तो अभी करोगे तो हो जाएगा। ठीक जी गुरु जी। है, देखो बिना जी गुरु मेहनत जी। के तो मैं भी कुछ नहीं दे सकता हाँ किसी को। हाँ 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 गुरु जी। ठीक है। हाँ, अब आपने इतना मेहनत किया है तो इसमें संभावना बनी है, नहीं तो ये नहीं मैं देता। आपने ये 2-3 लेकिन महीने से मेरे इतना मेहनत किया है, इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ कि एंजल वन का अकाउंट खोलो।
और तुम्हें ये सिखा दूंगा, पर तुमने वो योग्यता हासिल नहीं की होती थोड़ी ना ये बताता मैं। ठीक है, तो जी और जैसे मेहनत कर रहे हो और मेहनत करो तो आगे का बता दूंगा। ऑल द बेस्ट। जी गुरु जी। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। ठीक है, मैं ऑल द रखता हूँ गुरु बेस्ट। जी। इतना जब समर्पित किया है इसलिए मैं दे रहा हूँ, नहीं तो कोई पैसे जी भी दे गुरु दे तो भी नहीं बताता मैं। जी गुरु जी, आपका हाँ, मैं वो कोई बस। पैसे से ज्यादा मुझे मंत्र बल होता है, जो मंत्र जप करता है उसको मैं सब कुछ दे सकता हूँ। पैसा कितना भी दे तो मैं उसको सब कुछ नहीं दे सकता। ये है। हाँ, आपने मेहनत किया, 6 6 घंटे मैंने जॉब कर रहे हो इसलिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो मेहनत बढ़ाओ अच्छे से। आप ठीक है। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोग पिछली वीडियो अनुभव साधकों के देखते हैं, जैसे किसी को शेयर मार्केट का लाभ हुआ है, बहुत सारा पैसा मिला है, किसी को सट्टे का नंबर वगैरह मिला है, तो वो वीडियो देख के डायरेक्ट कॉल करते हैं, बोलते कि मुझे सट्टे का नंबर दे दो, शेयर मार्केट का ये नंबर दे दो, आपकी क्या फीस है। तो यहाँ वैसा सिस्टम नहीं होता कि कोई आप पर्टिकुलर साधना में सिखा दूँ सट्टे का नंबर और इतना फीस है तो आप दे दो और कर लो, ऐसा नहीं होता। उन्होंने प्राप्त किया है तो वो ना आश्रम से इसलिए नहीं जुड़े थे कि उनको सट्टे का नंबर से पैसा मिल जाए या शेयर मार्केट से पैसे मिल जाए। वो आश्रम से जुड़े थे, उनको श्रद्धा हुई आश्रम की शक्तियों के प्रति, और उनकी जो इच्छा थी धन की या किसी कुछ भी भोग विलास की या कोई आध्यात्मिक सिद्धि की, तो उन्होंने आश्रम से जुड़ के प्राप्त किया है, तो उन्होंने योग्यता हासिल की है। तो जो अभी वर्तमान में जो साधक था जो उसका ऑडियो सुन रहे थे, उसने कोई सट्टा साधना या शेयर मार्केट की सिद्धि से करोड़ों रुपए कमाने हैं इसलिए आश्रम से नहीं जुड़ा। वो जुड़ा है, उसको लाभ हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा कैसे न कैसे करके। तो उसने 2 महीने तक बहुत ही अच्छे से जप किया है, बहुत सारे ऊर्जाएं एकत्रित की है, बहुत सारे अपने नकारात्मक समस्त दोषों को नष्ट किया है जो इस जन्म के थे। तो इस वजह से इस जन्म में उसके भाग्य में आ गया कि शक्तियों ने बोला कि ये शेयर मार्केट से भी पैसा भी कमा सकता है, क्योंकि इसने 6 6 घंटे जप किया है, बहुत ज़्यादा। बाकी लोग तो बस 10 15 मिनट आधा घंटा जप करते हैं तो उसको कितना कुछ मिल जाता है। तो इसने 6 6 घंटा, जब छुट्टी रहती है तो 6 6 घंटा जप करता है, या 5 5 घंटा जप कर रहा है, 3 3 घंटा जप कर रहा है। तो इस वजह से उसको भाग्य में ज़्यादा ऊर्जा होने के कारण शक्तियाँ बोल देती इसने ज़्यादा जप किया है, इसको धन को ज़्यादा लाभ होना चाहिए। तो अभी वर्तमान में गरीब है तो बिजनेस जॉब तो हो नहीं सकता, पढ़ाई भी नहीं है, तो उसको सहारा के लिए अब शेयर मार्केट का लाभ दे सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। तो शक्तियाँ बोलेंगे तो शेयर मार्केट या सट्टे का नंबर भी मैं दे दूंगा, पर आप जब साधना करोगे तब मिलेगा ना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई भी बोले आ जाए कॉल करे, हाँ गुरु जी मुझे शेयर मार्केट का ये सिखा दो, मुझे करोड़ों रुपए कमाने, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आप श्रद्धा से आश्रम की शक्तियों से पास आते हो और उनसे धन मांगने की कोशिश करते हो, तो वो धन मांगोगे तो धन के सारे रास्ते जितना है वो खोल देगी। समझो फिर भी आपके रास्ते बंद है तो तब आपको शक्तियाँ बोल सकते हैं, हाँ इसको कुछ दिन के लिए शेयर मार्केट की सिद्धि दे दो या सट्टे की सिद्धि दे दो, तो उससे ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, उसके बाद वो कुछ अलग रास्ता कर सकता है। तो शक्तियाँ जब बोलेंगे तब मैं दे सकता हूँ ना। तो बहुत सारे लोग क्या उन पिछले वीडियो देखते हैं और मुझे बोलते हैं, हाँ आप उसको सट्टे का नंबर दिए थे, वो शेयर मार्केट का इतना दिलवाता, आप मुझे नहीं दे रहे हो। वो नहीं होता, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आपको उतना श्रद्धा या विश्वास उतनी नहीं है। वो मेहनत करनी पड़ती है, वो योग्यता बनानी पड़ती है। आपको मैंने साधना दिया है, आप ये बोल रहे हो तो एकदम से नहीं हो सकता। और जो आश्रम से जुड़ जाता है श्रद्धा विश्वास से, आश्रम से जुड़ने का शुल्क सभी के लिए सेम ही है, किसी के लिए ज़्यादा या बड़ा तो है नहीं है। और जो भी मामूली सी फीस है वो कोई भी व्यक्ति, गरीब से गरीब आदमी भी कमा सकता है उतना, उतनी तो फीस है, ज़्यादा तो है नहीं है। और जो जुड़ जाता है और वो अपने आप को मेहनत करता है बदलने के लिए, जीवन के लिए, तो उसका जीवन बदल सकता है और करोड़पति बन सकती है, जिसने बाकी लोगों ने जैसे सिद्धियाँ प्राप्त की है शेयर मार्केट का, सट्टे का। मैंने सट्टे के भी एक व्यक्ति बहुत योगिनी सिद्धि की थी, उसने सट्टे का नंबर आता था उसके पास, तो एक ने कितने 2 4 मैंने अनुभव डाले जिनको कंफर्म मिलता था, एक ने पैसे भी कमाए थे। पर उसने साधना भी कुछ गलतियाँ भी की तो वो सिद्धि चली गई। वो कुछ समय के लिए मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं, पर उस समय का सही से उपयोग में लेना चाहिए। पर लोग, बुद्धि होती है तो जब पैसा आ जाता है तो गुरु को बोल जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और बोलना भी चाहिए और बने रहेंगे तो और पैसा देना पड़ेगा उनको ये बात होती है। तो उनको जैसे ही शेयर मार्केट का किसी को लाभ हुआ तो वो भी आश्रम से डिलीट हो गया, बता गायब ही हो गया, कॉल ही नहीं किया उसने, उसको बहुत पैसे का लाभ हो रहा था। तो जिनको पैसे का लाभ होता है तो चले जाते हैं, बाद में क्या होता है कि वो गलतियां कर देते हैं और आश्रम की शक्तियों का निरादर करता है। जब शक्तियाँ आ जाते हैं, अहंकार आ जाता है व्यक्तियों को, तो उन्होंने गलतियाँ की तो फिर उनकी जितना कमाया था गवा भी दिए, जो
सट्टे में उनको लालच आ गया, फिर उस सट्टे का पैसा लगाया और जो कमाते थे उसमें लगाने, वो कभी जीते नहीं। तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो इसलिए पहले क्या है कि व्यक्ति को शुद्ध होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं डायरेक्ट किसी को सट्टे या शेयर मार्केट का सिखा दूँ, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ हर व्यक्ति जो भी आश्रम से जुड़ा है वो करोड़पति बन जाए। पर बन तभी सकता है जब वो सही से साधना करे, अपने मन बुद्धि आत्मा की सभी ऋण को, भाग्यों को, प्रारब्ध को नष्ट करे। कोई डायरेक्ट सट्टे का या शेयर मार्केट का साधना करेगा तो वो सफल भी हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मांग रहे हैं कुछ लोग, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य है कि वैसा हो नहीं सकता, फिर बर्बाद हो सकते हो। भले कि आप 1 लाख नहीं 1 करोड़ भी कमा लो, फिर वो 1 करोड़ रुपए डुबा लोगे आप, से सट्टे से भी कमा लो, पर जब आश्रम से छोड़ दोगे तो उसके बाद वो आपका दुर्भाग्य फिर से जग जाएगा, और उसके बाद वो दुर्भाग्य आपको जितना कमाया उससे ज़्यादा छीन लेगा वापस। यही बहुत बार हुआ है, मैंने अनुभव भी डाले, जो सफल हुए उसके बाद कैसे डूबे, ये भी वीडियो डाला है, क्योंकि मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरा चैनल बढ़ रहा है कि घट रहा है। मैं जो वास्तविकता है वो दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे जो व्यक्ति जुड़ा है उसको बदलना है, उसके जीवन को बदलना है। पर आपको वो पता नहीं है, आप लालचवश अंधे आदमी की तरह होते हो, पता नहीं होता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बस ये सोचते हो कि कैसे भी करके पैसा आ जाए और मैं बस इंजॉय करूँ लाइफ को। हाँ, इंजॉय कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं, शक्तियाँ देने के लिए बैठी है। पर वो जो टेक्निक है, वो नियम है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत खतरनाक होता है शेयर मार्केट या सट्टा वगैरह। इसमें देवी शक्तियों के माध्यम से या तंत्र के माध्यम से बहुत सरलता से पैसा कमाया जा सकता है, पर वो कमाना और कमा के उसका सदुपयोग करना और जीवन के बदलाव के लिए उपयोग करना और वो बने रहना, वो बहुत ज़रूरी है। वो बने रहना चाहिए, नहीं कि फिर से डुबो लो और अपने आप को कंगाल कर लो, तो इससे फ़ायदा क्या? वो जो न मिला होता तो ही अच्छा होता है, ऐसा है। तो आप पहले साधना करते हो, बढ़िया सा अपनी योग्यता हासिल करते हो, तो आप मांगो ना मांगो तो मुझे लगा हाँ देना चाहिए, आप ले लो। मैं बोलूँगा कि भाई 50 लाख रुपए तुम्हारे भाग्य में बन रहे हैं, तुम सट्टे की साधना कर लो और 50 लाख ले लो वो भाग्य से। तो पर आपने किसी पूर्व जन्म में या किसी कुछ जन्मों पहले आपने पुण्य कर्म किया है या समाज के लिए कुछ दिया है, आपके पास वो बनता है, तो मैं आपको सट्टे या शेयर मार्केट की साधना दे सकता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, पर आप जब जुड़े हो, सही से जुड़े नहीं हो, कनेक्ट नहीं हुए हो, आप सोचो लाखों करोड़ रुपए देकर लालच से जुड़ेगे तो नहीं हो सकता, असंभव है। वो मैं नहीं दे सकता, इसमें कोई संशय नहीं। तो जो भी करने वाले कॉल या मैसेज करने वाले की सट्टा साधना, वो पुराने वीडियो डाले हैं तो उन्होंने हासिल की है योग्यता, तब उन्होंने सफलता प्राप्त की है, यूं ही नहीं किया है, ठीक है। जिन्होंने सफलता प्राप्त की है तो उसमें से 2-4 ही लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है सफलता, क्योंकि वो जुड़े थे दिल से, वो दिल से जुड़े थे। इसलिए उनको मैंने खुद बोला कि सट्टे की साधना करो, शेयर मार्केट की साधना करो, जैसे ही साधु को बोला, क्योंकि उसने मेहनत की है। तो आप जब समर्पित करोगे तब रास्ते खुलेंगे। आप बोलोगे कि नहीं ये दे दो वो दे दो, तो नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं दे सकता। पहले आपको आश्रम से जुड़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, धन के रास्ते आपको खुलेंगे, आपको लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि एक आदमी भी नहीं कह सकता कि मैं आश्रम से जुड़ा और मुझे लाभ नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह शक्तियाँ इतनी जागृत है और इतनी मेहनत करके बनाई हैं, वो हर व्यक्ति को लाभ देती है, इसमें कोई संशय नहीं। और हर दिन मैं एक अनुभव डालता हूँ, तो वो शक्तियों के कारण ही है और शक्तियों की कृपा है कि मैं इतनी हर सत्य अनुभव डाल पाता हूँ। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, जब मैंने चैनल खोला था तो मुझे लगा कि अनुभव तो डालना ही है, क्योंकि जब तक अनुभव नहीं डालेंगे तो लोगों को सत्य का एहसास कैसे होगा। मुझे लगा कि डेली वीडियो तो नहीं डाल पाऊंगा, महीने में एक डाल पाऊंगा, 1 महीने में नहीं हुआ तो साल में एक वीडियो डालूंगा, पर जो सत्य होगा वही डालूंगा। पर ईश्वर की कृपा है कि मैं हर दिन वीडियो डाल रहा हूँ, मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि लोगों को लाभ हो रहा है, इसलिए अनुभव डाल पा रहे हो। तो आपको भी लाभ दे सकती है सट्टे से, शेयर मार्केट से, कुछ भी दे सकती है, पर तब भी दे सकती है जब आप जब करोगे, उतनी ऊर्जा इकट्ठा करोगे, अपने भाग्य को बदलोगे और भाग्य की जो खोया हुआ दबा हुआ जो पुण्य हो बाहर आएगा, तभी दे सकता हो। और जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। आप मांग लो हर दिन कि गुरुदेव आप ज़्यादा दक्षिणा ले लो, ये ले लो, तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका भाग्य जागृत होना चाहिए और भाग्य जागृत आपकी साधना के बल से हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि सट्टा शेयर मार्केट से पैसा कमाए और आराम से वो ज़िंदगी जिए, हर व्यक्ति चाहता है, पर हो सकता है नहीं हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। पर
हो तभी सकता है जब आप मेहनत करोगे, जान डालनी पड़ती है इसमें। ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते रहते, करते कुछ नहीं है, जब भी करते नहीं है। और कुछ लोग तो जुड़े होते, बोलते तो नहीं है कि मुझे सट्टे की साधना चाहिए, शेयर मार्केट की चाहिए, पहले कॉल करते नहीं, बोलते नहीं गुरुदेव मैं जुड़ना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगा, और जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद बोलते कि नहीं मुझे सट्टे की साधना दे दो गुरुदेव, मुझे धन का बहुत लाभ हुआ है, ये चीटिंग है। पहले जब मैं पूछता हूँ जुड़ने से पहले कि क्या चाहते हो, तो आपको बोलना होता है कि मुझे ये चाहिए तुरंत, तो मैं उसी समय सब कुछ बता देता हूँ कि क्या सही है क्या नहीं। बाद में बताते हो कि जुड़ने के बाद कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, ये गुरु से धोखा होता है। जब मैं आप आश्रम से जुड़ते हो तो पूछना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है कि शेयर मार्केट की, सट्टे की, जो चाहता तो हर व्यक्ति है, पर हर व्यक्ति नहीं कर सकता सफल, हर व्यक्ति सफल भी नहीं बन सकता, क्योंकि वो उतना मेहनत करता ही नहीं है। मैं बोल दूँ इतना करो तो हो जाएगा, फिर भी वो उसके लिए महीनों लगा देगा, तो क्या मतलब है उसको। हाँ, जो अपने भाग्य को जागृत कर लेगा तो उसको ये पैसा आ सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है।